हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुपर टेट की तैयारी आप लोगों की आई होप अब बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो गई होगी, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत कर दी होगी। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज। अभी तक हमने जीके, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर और आपका सीडीपी, इन सभी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस कर लिया है। तो आज हमने जो सब्जेक्ट चुना है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में पिछले दोनों ईयर में जो आपके यानी 2018 और 19 में जो प्रीवियस पेपर हुआ है सुपर टेट का, आपका यूपी सुपर टेट का, तो उसमें रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हम आज की क्लास में एनालिसिस करेंगे। आप सभी आज की क्लास में रफ नोटबुक लेकर के बैठिएगा ताकि आप साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करें और बताएं लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चनों को अपने आप से सोल्व किया है। तो चलिए जी, करते हैं अपने आज की शानदार क्लास की शुरुआत। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 2019 वाले पेपर का आपका रीजनिंग का पोर्शन हम पहले करेंगे, फिर 2018 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। ए बी की बहन है, तो यहाँ पर हमें इनके बीच में रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पर कोई जो फीमेल होती है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, है ना, और मेल है तो पॉजिटिव साइन से, ताकि इनके बीच में रिलेशन जो है हमें पता चल पाए। लेकिन मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ कि जो फीमेल होती है उसके ऊपर सर्कल और जो मेल होता है उसके ऊपर स्क्वायर बनाती हूँ। तो यहाँ क्या कहा है, तो मैं एक बार यहाँ लिख दूँ, फीमेल को हम सर्किल से डिनोट करेंगे और मेल को, ताकि हमें पता चले कौन क्या है, क्योंकि नाम तो यहाँ नहीं दिए, ए बी से कैसे पता करेंगे। ए बी की बहन है, यानी ए क्या है, बहन है, यानी फीमेल है किसकी, बी की। तो इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन बना दिया। आगे पढ़ो। सी बी की माँ है, सी क्या है, माँ है, तो यानी इसके ऊपर आएगा इनका चार्ट, ठीक है। तो सी क्या है, माँ है, इसका मतलब फीमेल है। अगर सी बी की माँ है, क्योंकि ए बी की बहन है तो सी ए की भी माँ हो जाएगी। अगला है डी सी का पिता है, तो डी कहा है, सी का भी पिता है, कौन, डी। अब पिता है तो हमने इसको मेल है तो उससे डिनोट कर दिया। आगे पूछा है ई डी की माँ है, तो डी की भी माँ बोल दिया यहाँ पर ई। ये हमारा बन गया पूरा डायग्राम रिलेशन का। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। इन्होंने कहा ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ये वाला, क्योंकि मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग इजीली जो है समझ पाए। इन्होंने कहा है ए डी से कैसे संबंधित है, ए के और डी के बीच क्या रिलेशन है। तो ए डी का क्या हो जाएगा, क्या पुत्री हो जाएगी, नहीं, पुत्री होती तो सी हो जाती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए डी की दादी है क्या, बिल्कुल नहीं भैया, डी तो इसके पोता या पोती होगी, है ना, पोती होगी, दादी तो होने से रही, क्योंकि डी के ऊपर आती, अगर दादी होती तो ये भी हट जाएगा। क्या ए डी का पिता है, बिल्कुल नहीं, ये भी रिलेशन गलत हो जाएगा। बचा क्या, पोती वाला, तो बिल्कुल सही है, ग्रैंड डॉटर है। देखो डी की बेटी सी और सी की बेटी ए, तो जाहिर सी बात है ए डी की क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आई होप आप समझे होंगे ये तरीका क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है तो रीजनिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इन्होंने कहा जिस तरीके से ये इससे संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे बीच में, इनके बीच में रिलेशन दिया गया है, तो पूछा है जे एच का रिलेशन इनमें से किसके साथ, वही बनेगा जो एम के का इस वाले डिजिट के साथ है। तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये ना स्क्वायर रूट है ना, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका है भैया, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्या 11 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी मुझसे गलती हुई, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं हो, स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर हो गया 121, और 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का, है ना, 13 का वर्ग या 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अब भाई ये तो हम समझ गए कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर है।
अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि m और k जो हमारी वर्णमाला के अक्षर है ये कौन से नंबर पर आते हैं। अगर ABCD देखें तो 26 लेटर होते हैं, जिनमें से m कौन से नंबर पर आता है, m आता है आपका 13th नंबर पर, और k आता है आपका इंग्लिश आपकी वर्णमाला में 11वें नंबर पर। तो इसको देख करके हमें एक चीज समझ में आई कि ये 11 का स्क्वायर ना इस k से मिला है हमें, और ये 13 का स्क्वायर इस डिजिट से मिला है ना, क्योंकि k 11वें स्थान पर आता है तो 11 का स्क्वायर कर दिया, m 13वें स्थान पर आता है तो 13 का स्क्वायर कर दिया। चलो इसको करके देखते हैं क्या ऐसा ही सही है। इसके लिए सबसे पहले देखो h कौन से नंबर पर आता है, तो h आता है 8वें नंबर पर, है ना, 8वें नंबर पर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। अब j देखो, j कौन से नंबर पर आता है, j आता है 10वें नंबर पर, तो 10वें नंबर पर आता है, तो ये होगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर k की वैल्यू नीचे दी गई है, m की वैल्यू ऊपर, तो हमें h की वैल्यू नीचे लिखनी है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो ये वाला लेटर है इसकी वैल्यू नीचे आएगी, तो 8 का स्क्वायर नीचे आएगा और j का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और 8 का होता है 8 8 64। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 100/64। ऑप्शन नंबर ए में ये गिवन है। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला, ये आ जाता है हमारा डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन। क्या पूछा है, राहुल अपने स्थान से, हमें बस ड्रॉ करते जाना है जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगी आपके लिए। इसने कहा है राहुल अपने स्थान से, मान लीजिए वो यहाँ खड़ा हुआ है और अपने स्थान से वो 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। आपको पता है ये दिशा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, सभी जानते हैं। अब यहाँ खड़ा हुआ है तो इसका पूर्व इधर होगा, तो यानी 40 किलोमीटर पूर्व में चला तो यहाँ आ गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ा तो इसका उत्तर किधर होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर ऊपर होगा, उत्तर की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर से वो क्या करता है, फिर से बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा यानी इस तरफ मुड़ेगा, है ना, लेफ्ट मुड़ेगा, तो बाएं 20 किलोमीटर फिर जाता है यानी यहाँ आ जाता है। अब इन्होंने पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा था, ये था। अब ये यहाँ से कितनी दूर है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें लगानी होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बड़ी आसान है, उसके लिए सब इसको हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन वो डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की भी 20 किलोमीटर होगी, 20 होगी। अब यहाँ ये जो जितना चला 20 किलोमीटर चला और ये पूरे डिस्टेंस यहाँ तक 40 था, तो इसका मतलब ये भी 20 होगा, तो 20 इसने यहाँ तक कवर कर लिया, तो इधर कितना बच गया, 20 बच गया। ठीक है जी, अब 20 हमें ये वाली साइड मिल गई यहाँ तक और ये वाली मिल गई, हमें कौन सी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी आप कह सकते हैं, इसको बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिसमें हमने इन दोनों साइड का जो हमें दी गई है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर कर लेना है, तो हमारे हाइपोटेनियस निकल करके आ जाएगी। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर के। तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 20 ये वाली साइड और 20 ये वाली, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर इसका अंडर रूट करेंगे, पहले स्क्वायर निकाल लो, ये हो जाएगा 400 प्लस 400, 400 और 400 कितने होते हैं, थोड़ा यहाँ पर गैप कर लेते ताकि बड़ा बड़ा लिख पाऊँ, 400 400 होते हैं 800। अब 800 को हमें क्या करना है, इसको जितना ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं उतना करो। ठीक है, इसको और छोटी फॉर्म में लेके आओ, तो 8 की मल्टीप्लाई अगर हम किस में करेंगे, 100 में करेंगे, तो ये 800 आ जाएगा। इसको भी तोड़ लो, 10 10 जब 100 हो गया, इसको भी तोड़ो, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसमें से जो पेयर बनते हैं उन्हें बाहर निकाल लो। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या पेयर चाहिए होता है, ठीक है, यानी हमें पेयर की जरूरत पड़ती है अगर अंडर रूट से बाहर निकलना है। तो हमें 10 का पेयर मिल गया, यानी 10 के 2 है,
है ना। 10 2 बार आया है तो एक 10 बाहर ले लेते हैं अंडर रूट से। 2 3 बार आया है, लेकिन हमें अगर 2 को 1 2 बाहर निकल जाएगा इन 2 से, ठीक है। अब ये वाला 2 अंदर अकेला बच गया, क्योंकि इसके साथ बाहर जाने के लिए, पेयर बनाने के लिए कोई नहीं है। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2 किलोमीटर। ये आ जाएगी हमारी ये वाली साइड, या यूं कह लो कि इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले यहाँ था वो पूर्व की ओर चलता है 40 किलोमीटर, यहाँ इस वाले डायग्राम में देख लो अगर वो छोटा लग रहा है, फिर वो बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला। तो हमने कैसे निकाला कि हमें पता था ये इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो हमने ये वाली भी 20 किलोमीटर मान ली, है ना, क्योंकि 20 ही होगी भैया। अब इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 20 किलोमीटर ये चला, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 20 किलोमीटर होगा, तो इससे हमें इस वाली साइड का पता चल जाएगा कि ये भी कितनी है, 20 है। अब ये 20 है, ये 20 है, निकालने कौन सी थी, ये वाली, हमने अंडर रूट करके इन दोनों का स्क्वायर करके निकाल दी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पूछा है आपसे, किसी सांकेतिक भाषा में 556 का अर्थ होता है यू आर गुड। और इसको ना मैंने क्वेश्चन यहीं पर पूरा लिख दिया ताकि, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर है तो वहाँ आधा इधर पढ़ने में प्रॉब्लम होती। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर ना कुछ कोड वर्ड दिए गए हैं कि 2 5 6 को हम लिखते हैं यू आर गुड, तो हमें इनको डिकोड करना है और ये पता लगाना है कि हमने एंड के लिए कौन सा कोड निर्धारित किया है, यानी कौन सी डिजिट से हम एंड को डिनोट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी 2 कॉमन देख लेंगे इनमें, कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर यू आर गुड है, यहाँ वी आर बैड है, तो हमको यहाँ R कॉमन मिल रहा है, इस वाले में भी, इस वाले में भी। तो सबसे पहले जो कॉमन है उनका पता लगा लो, है ना। तो R कॉमन है, तो इसका मतलब इन दोनों में एक डिजिट क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, इसकी इसमें और इसमें। देखो कौन सी डिजिट कॉमन है, 2 5 6 6 3 7, यानी 6 कॉमन है। इसका मतलब ये है R किसको डिनोट करता है, 6 को। इस प्रकार हमें एंड का निकालना है। ठीक है, आगे देखो क्या इन दोनों में और भी कुछ कॉमन है, नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं, इस वाले में और इस वाले में, यू आर गुड और गुड एंड बैड। हमें पता चला कि यहाँ गुड कॉमन है ना, इन दोनों में ही गुड कॉमन है। तो इन दोनों की डिजिट कहाँ है, ये रही। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है। इसका मतलब गुड को हम किससे डिनोट करते हैं, 3 से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से इतना समझे आप कैसे करते हैं। अब हमें, अगर हम पता कर ले इस वाली इक्वेशन में कि गुड और बैड का मीनिंग पता कर ले, तो एंड का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, भले ही इसमें एंड कहीं दिया ना हो, है ना, कॉमन। तो एक और चीज यहाँ पर देखो, अब क्या बैड किसी और में आया है, बिल्कुल आया है। यहाँ पर देखो वी आर बैड, तो यहाँ भी बैड है, यहाँ भी बैड है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 6 3 7 और 3 5 8। सॉरी, यहाँ पर देखो हमने जो ये गुड वाला 3 नंबर निकाला, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ इस वाली इक्वेशन को हमने इसके साथ पढ़ लिया था। ठीक है, जबकि इसका नंबर ये है। हालांकि मैं इसको एक जगह अलग लिख दूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करना समझने की। अब हमें निकालना है किसका, गुड। देखो गुड यहाँ कॉमन है और ये यहाँ कॉमन है। इसकी डिजिट कहाँ दी गई है, ये रही 2 5 6, और इसकी डिजिट कहाँ है, 3 5 8। तो बताओ क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब गुड को हम 5 से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, अब हमें गुड और आर की वैल्यू पता चल गई। अब देखते हैं बैड किसके साथ कॉमन है। यहाँ बैड है, और इससे पहली वाली इक्वेशन देखो वी आर बैड, यहाँ भी बैड है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 3 7 और 3 5 8 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब बैड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो गुड एंड बैड का डिजिट था 3 5 8, जिसमें से हमें 3 का पता चल गया, 5 का पता चल गया, क्योंकि 3 का मतलब यहाँ पर बैड दिया गया है, 5 का मतलब गुड दिया गया है, बचा क्या, 8। तो इसका मतलब एंड जो है वो 8 को डिनोट करता है। ठीक है, एंड की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। इस तरीके से हम निकालते हैं। ये समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब हम इसको करने बैठते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
कई बार हम ताकि बार बार लिखना ना पड़े, अलग अलग कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम एक जैसी जो कॉमन डिजिट होती है ना उनको देखो सेम शेप के साथ भी डिनोट कर देते हैं, ताकि हमको पता चल जाए किसको हमने क्या माना है, कि यहाँ R को हम 6 मान रहे हैं, है ना, इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा गया है, फोर्ज यानी कि FORGE, इसको इन्होंने लिखा है, इसको एक कोड में डिनोट किया गया है, किससे, फोर्ज को इस कोड में लिखा गया है। तो इसके नीचे इसका कोड लिखते हैं FPTJI, ये कोड हो गया। अब आगे इसने कहा है कि कल्प्रिट को आप इसी तरीके से किस कोड में लिखोगे, हमें यही मेथड फॉलो करना है, जिस तरीके से हमने पहले वाले का कोड दिया हुआ है ऐसे ही आपको इसको कोड में लिखना है, ठीक है, CULPRIT। अब हो गया ठीक। अब सबसे पहले इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि भैया कैसे इसने इसको कोड दिया है। अब देखो यहाँ F है, यहाँ F है, इसका मतलब ये वाली जो अल्फ़ाबेट है ये एज इट इज इन्होंने लिखा होगा। आगे देखते हैं, O के बाद क्या आता है, P आता है, ठीक है, ABCDFGHIJKLMNOP, तो इसका मतलब ये है यहाँ इन्होंने +1 कर दिया। अब RST, 2 डिजिट या 2 नंबर और बढ़ा दो, तो R के बाद S और T, 2 जोड़ देंगे तो T आ जाएगा R में, है ना। J में अगर 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, G में अगर 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, GHIJ, 3 जोड़े। E में इसका मतलब 4 जोड़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न फॉलो होता है हमें दिख रहा है। E में 4 जोड़ो, EFGHI, बिल्कुल सही, यहाँ पर इन्होंने 4 जोड़े हैं। अब यही पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। C को एज इट इज लिखते हैं, U में 2 जोड़ो, 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, U के बाद क्या आता है, V आता है। L में 2 ऐड करो, LMN, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब इसी तरीके से P में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। क्या किसी, यहीं तक देख लो पूरा करने से पहले, क्या कहीं ये पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है कोई से ऑप्शन में, यहाँ M आ गया तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला पैटर्न हमें ऑप्शन नंबर C में फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं हमारे 2019 वाले पेपर के। अब चलते हैं 2018 के रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। यहाँ से आपके 2018 वाला रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी करंट अफेयर सुपर टेट के लिए स्पेशली करंट अफेयर की क्लास शाम 4 बजे होती है हर रोज, ठीक है, हर शाम 4 बजे। तो क्लास लेना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ट्रिक से मैं कोशिश कर रही हूँ सारे करंट अफेयर बहुत ईजी तरीके से याद कराने की। चलो जी अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आपने देख करके, कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा जिनकी रीजनिंग अच्छी है, बाकी मेरे साथ साथ समझो। देखो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है कि 4M, उसके बाद 9K, 16I, 25G, और आपको बताना है अगला पद क्या आएगा। तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले डिजिट्स को देखो और अल्फ़ाबेट को छोड़ दो। यहाँ 4 आया, इसके बाद 9, फिर 16, फिर 25, बाकी सब भूल जाओ क्या है। तो आपको क्या ये किसी का स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है कि भाई 4 भी स्क्वायर होता है, 9 भी, 16 भी और 25 भी, है ना, आई बात समझ में। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है। अब जब यहाँ हम देखेंगे 2 के बाद 3, 4, 5 का स्क्वायर हुआ, तो हमें एक सीरीज मिल गई कि इसका मतलब आगे 6 का स्क्वायर होना होगा। करके देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है, हमें डिजिट मिल गई अपनी कि 36 आएगा। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट्स की ओर। अल्फ़ाबेट्स देखो कैसे दिए गए हैं, यहाँ दिया MKIG, तो यार यहाँ तो कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि M के बाद K नहीं आता बल्कि पहले आता है, तो हम इस तरफ से भी देख सकते हैं इसको कि G के बाद HI, G में अगर 2 जोड़ दो, इस तरफ से इस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो G में 2 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, IJK, 2 जोड़ने के बाद K मिल गया, KLM, 2 जोड़ने के बाद हमें M मिल गया। इसका मतलब ये है कि इधर भी कोई ऐसा अल्फ़ाबेट आएगा जिसमें 2 जोड़ के हमको क्या मिलेगा, G मिलेगा। तो ऐसा क्या होगा,
एफ जी, अगर ई में 2 जोड़ दे तो एफ और जी, यहाँ पर जी हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब 36 ई हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल गया। करेक्ट, समझ में आया बहुत अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि रीजनिंग वगैरह मेरे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत अच्छे समझ में आए। फिर से आपका डायरेक्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना है, चलो देख लेते हैं। कहा है मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर, तो सबसे पहले मोहन यहाँ खड़ा हुआ है। अब इसका पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम, इसका मतलब ये अपने पश्चिम में 3 किलोमीटर चला। आगे क्या कहा, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। भाई इधर तो इसका बाएं हो जाएगा, दाएं किधर हो जाएगा, यानी राइट साइड में मुड़ता है, मुड़ गया। कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ओके, हमने लिख दिया 4 किलोमीटर। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, इसको फिर से बाईं ओर मोड़ दो और 2 किलोमीटर चला। आगे तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय करी। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब ये पूछा है कि मोहन ने जहां से चलना शुरू किया था वहां से यहां तक, यहां से चलना शुरू किया था मोहन ने, वहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है और कौन सी डायरेक्शन में है, यहां से जहां से वो चला था। तो जहां से वो चला था इससे इस तरफ कौन सी डायरेक्शन बैठेगी भैया, पश्चिम बैठेगी। तो हमें पता चल गया डायरेक्शन तो भैया क्या है, पश्चिम है। अब डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ 3 किलोमीटर चला, उसके बाद क्योंकि ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, इसका मतलब ये इसके समांतर है, ये सी की सीध में आके रुका यहाँ। तो जब इन दोनों के बीच का गैप यहाँ 2 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 2 रहा होगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, अगर पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकाले तो आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में वो अभी अपने आरंभिक बिंदु से अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर क्या मैं आपको रीजनिंग अच्छे से समझा पा रही हूँ। मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ रीजनिंग भी मैं अच्छा समझा देती हूँ कि नहीं। ठीक है, तो बताना आपको समझ आया कि नहीं। अगला है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ, ये सॉरी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया। कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। चलो भाई, अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। रवि ने क्या कहा, सॉरी कमल ने कहा कि रवि क्या है, लड़का है, रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो यानी कमल की के से डिनोट कर देती हूँ मैं, कमल की, कमल ने क्या कहा, कमल है लड़का, कमल ने कहा कि जो रवि की माँ है, ये हो गई रवि की माँ, कि मेरी माँ की यानी कमल की माँ की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब रवि की माँ कमल की क्या हो गई, यहाँ पे बहन हो गई, क्योंकि इन दोनों की माँ क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कमल का रवि से क्या संबंध है। भाई कमल का रवि से क्या संबंध है। अब रवि की माँ का भाई है कमल, तो इसका मतलब आर का यानी रवि का कमल क्या हो जाएगा, मामा, और कमल का रवि क्या लगेगा, भांजा लगेगा। तो यही पूछा है कमल का रवि के साथ, तो कमल क्या है, इसका रवि का मामा है। तो आप क्या बताइए, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मैटरनल अंकल बोलते हैं, क्योंकि मामा को भी अंकल ही बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हम बताएंगे कि इसका क्या लगेगा, कमल मामा लगेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ फिर से आपका सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है। रिलेशन बताना है आपको। ये 2 पद दिए गए हैं, 2 सिंबल दिए गए हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन है और वही रिलेशन हमें इन दोनों के बीच भी निकालना है, यानी यहाँ क्या आएगा वो निकालना है, इनके बीच सेम रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देखो बी, सी और डी, आई, इसके लिए आप इसमें कुछ ऐड या माइनस करके देखो, क्या डी और आई लाने के लिए बी में कुछ ऐड करो, माइनस करो, कुछ भी करो, जोड़ घटा गुणा भाग आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तभी पता चलेगा रिलेशन क्या है। अब बी में अगर 2 जोड़ दे, हम क्या जोड़ दे, 2 जोड़ दे, तो हमें डी मिल जाता है। अच्छा जी, और सी से आई कैसे आएगा, अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो आई मिल जाता है। इसमें भी करके देखो,
डी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डी, ई, एफ, एफ मिल जाएगा। ई में 6 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो इसका बी सी का डी आई से वही संबंध है जो डी ई का एफ के से है, यानी हमें हमारा आंसर मिल गया एफ और के। हमें इन दोनों के बीच में बस सेम रिलेशन बनाना था। अगला क्वेश्चन है प्रमोशन इज रिटर्न इन दिस कोड। प्रमोशन को हमने एक कोड दे दिया इन डिजिट से, हमें अब नोशन का कोड बनाना है कि नोशन का भी इसी तरीके से कोड बता दो। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो सारे के सारे प्रमोशन में दिए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिए गए हैं। एन भी है, ओ भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट को किस डिजिट से डिनोट किया जा रहा है। सबसे पहले हमारा इस वाले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है नोशन का निकालना है। तो एन देखो, एन कहाँ है प्रमोशन में, सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में एन को कोड दिया गया है 1 का, तो एन को हमने कोड दिया 1 का। अब ओ देखो, ओ ये रहा, यहाँ पर ओ को कोड दिया है 7, ओ को क्या कोड दिया है, 7 कोड दिया है, तो ओ को हमने भी 7 दे दिया। अब देखो टी, टी आया ना नेक्स्ट, टी कहाँ है, यहाँ है, यानी लास्ट से चौथे नंबर पर 1 2 3 4, लास्ट से चौथे नंबर पर क्या है, 3 है, तो हमने टी को 3 से डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर देखो आई है क्या इसमें, बिल्कुल है, टी के बाद वाले नंबर आई है, तो 3 के बाद यहाँ 2 दिया गया है, आई को 2 से डिनोट कर दिया। अब ओ निकालो, ओ दिया है तीसरे नंबर पर, 1 2 3 7 से डिनोट करना है ओ को। ठीक है, और एन को हमने सबसे पहले देखा ही था 1 से डिनोट करना है। तो ये हमारा देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, बस हमें तरीका पता होना चाहिए करने का। ये निकल गया हमारा नोशन का कोड, लिख दिया भैया, आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारे हो जाते हैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, 2018 वाले भी 19 वाले भी। अब हमने इसमें क्या देखा कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है हर बार, सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है हर बार, डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहा है ना। और कोड वाला जो इस तरीके से, ये आपने देखा पिछले वाले में कोड किस तरह से दिया गया था कि आई एम यू आर गुड को 3 5 6 से डिनोट करते हैं, वो वाला कोड वाला क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहा है। तो हमें ये वाले चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपको तैयार करने होंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और चीज़ें मैं आपको समझाने में सफल रही होगी। आप लोग बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा फीडबैक मिले तो पता चले कि हाँ मैं आपको रीजनिंग समझा पाई या नहीं। और अगर आपको पसंद आई है क्लास तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।